मुझसे किसी ने पूछा था कि पैरालाइज के लिए आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो आप मुझे बताएं। तो मैंने उसको प्रोडक्ट के बारे में तो बता दिया, लेकिन फिर मैंने उसको प्रोडक्ट के बारे में तो बता दिया। मेरे से किसी ने पूछा कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है, जो कि मेरे से किसी ने पूछा था कि पैरालाइज के लिए आपके पास कोई प्रोडक्ट है, तो मैंने उनको तो प्रोडक्ट बता दिया। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि ये प्रॉब्लम ना बहुत बड़ी है। कहने को ये कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन है कुछ ऐसी समस्या जिसमें अगर आदमी का मन करे ना कि उसको आत्महत्या करनी है, तो वो ना बेचारा वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ना हाथ काम करते हैं ना पैर काम करते हैं। मानो कि पूरा शरीर बेकार हो चुका होता है। जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे, जहाँ पर लेटे हैं वहीं लेटे रहेंगे। ये कोई बीमारी नहीं है, फिर भी ऐसी समस्या हो क्यों जाती है? इस समस्या का सबसे मेन जो जड़ है ना, वो है हमारा ब्रेन, यानी कि हमारा दिमाग। ये पैरालाइज की समस्या हमारे दिमाग से ही आती है। अगर ये कब होती है? जब हमारा दिमाग हमारे शरीर को कुछ संकेत भेजता है, तो हमारा शरीर उसे तुरंत नहीं समझ पाता। जैसे कि कुछ चीज एकदम सामने से आती है हमारी आंख के पास, तो हमारी आंख ना खुद ही बंद हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि दिमाग को ना पहले से ही पता लग जाता है कि ये क्यों हो जाती है। क्योंकि दिमाग को ना पहले ही पता लग जाता है कि ये चीज ना तुम्हारी आंख के पास आएगी, आंख में जाएगी, तो आपकी आंखों को खतरा है, तो वो पहले ही संकेत दे देता है। इसलिए आप कभी देखना, कोई भी चीज अगर सामने से आ रही होगी ना, तो आंख खुद ही बंद हो जाएगी। आप पानी ही आंख पर मार के देख लिए, आप अपनी आंख पर पानी ही मार के देखिए होगी या फिर नहीं होगी। जैसे कि कुछ भी पास में अगर गर्म चीज रखी है, तो हम उसको पास जाएंगे और समझ में आ जाएगा हमारे कि हाँ, ये कुछ गर्म सामान रखा हुआ है। हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे। हाथ लगाने वाले भी होंगे ना, तो दूर से खुद ही महसूस हो जाएगा। तो ये जो महसूस है ना, शरीर को जो महसूस होता है, ये सारा दिमाग से ही कनेक्शन है इसका। तो तब हमारे दिमाग में किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो जाती है, तब हमारा दिमाग कुछ संकेत भेजता है हमारे शरीर को, और वो संकेत सुन नहीं पाता, समझ नहीं पाता। ऐसे में पैरालाइज हो सकती है, जिसे लकवा भी कहते हैं। और दूसरा जो कारण है ना पैरालाइज होने का, वो है रीढ़ की हड्डी। अगर हमारे रीढ़ की हड्डी में कहीं चोट लग जाती है, तो भी ये सीधा हमारे दिमाग पर ही अटैक करती है। क्योंकि रीढ़ की हड्डी और दिमाग का कनेक्शन डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि दिल का और दिमाग का डायरेक्ट कनेक्शन है ना, तो ये कुछ हमारे शरीर की ऐसी चीजें हैं जो कि सीधा कनेक्ट होती हैं हमारे दिमाग से। वैसे तो पूरा शरीर ही कनेक्ट है हमारे दिमाग से, लेकिन जो एकदम जो सीधी सीधी नसें जाती है ना, वो है हमारी रीढ़ की हड्डी और हमारा हार्ट। अगर हमारा हार्ट हमारे दिमाग में खून को ना पहुंचाए, तो इससे भी पैरालाइज की समस्या हो सकती है। अगर हमारे दिमाग में कहीं पर चोट लग जाए और खून जम जाए, दिमाग के अंदर ही वो खून फैल जाए, तो इससे भी पैरालाइज की समस्या हो सकती है। अगर हमारे दिमाग की कोई नस ब्लॉक हो चुकी है, तो भी पैरालाइज की समस्या हो सकती है।
तो इन सभी चीज़ों में ना तो आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि अगर किसी को पैरालाइज की समस्या है तो या तो उसका खून गाढ़ा है, दिमाग तक नहीं पहुंच पा रहा, या फिर उसके दिमाग में कहीं चोट लगी है, या फिर रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन अगर बात करें पैरालाइज में आराम मिलने की, तो हमारे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का एक प्रोडक्ट है आर्कटिक सी, जिसे ओमेगा 3 भी कहते हैं। ये प्रोडक्ट बेस्ट है पैरालाइज के लिए। अगर किसी को पैरालाइज की समस्या है तो आप उसको ये प्रोडक्ट दे सकते हो, क्योंकि ये ना खून को पतला करता है, दिमाग तक पहुंचाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। ब्रेन में किसी भी तरह की कोई भी कमी होती है तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा होता है। और मैं ओमेगा 3 का ही नाम क्यों नहीं ले रही हूँ, फॉरएवर में और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट है, क्योंकि ना मैंने ओमेगा 3 को पैरालाइज वाले इंसान को लेते देखा है और उसको फ़र्क पड़ते हुए भी देखा है। आप तो उनको जानते ही होंगे, हमारे शुभम रोहिला सर। जी हाँ, ये मेरे अपलाइन है। इनको समस्या हो गई थी कि इनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, और कहीं ना कहीं ये एक पैरालाइज की समस्या ही होती है। पैरालाइज में ना आवाज़ नहीं निकलती, पैरालाइज में हाथ पैर काम नहीं करते, पैरालाइज में शरीर का पूरा आधा भाग जो है बिल्कुल भी काम नहीं करता। तो उनकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो रही थी, बिल्कुल गले से बाहर ही नहीं निकल रही थी। उन्होंने वो वाली वीडियो हमको दिखाई जहाँ पर उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, और काफ़ी दिनों तक वो परेशान भी रहे थे। लेकिन उन्होंने फॉरएवर के आर्कटिक सी का यूज किया, और आज उन्हीं की वीडियो आप देख सकते हो यूट्यूब पर, कितनी अच्छी खासी वीडियो बनाते हैं वो। फटाफट बोलते हैं, मैं तो बोल भी नहीं पाऊँगी इतनी जल्दी से जितनी कि वो बोलते हैं। और इसी के साथ एक हाउसवाइफ भी है जो कि हमारी टीम में ही है, वो भी एक पैरालाइज महिला है। कुछ टाइम पहले मैंने उसी महिला को लेकर अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो बनाई थी। वो भी आर्कटिक सी का यूज कर रही है, और अब उसको काफ़ी ज़्यादा फर्क भी महसूस हो रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर वो रेगुलर आर्कटिक सी का यूज करेगी तो ज़रूर ठीक हो जाएगी, जैसे कि हमारे चैंपियन शुभम रोहिला ठीक हो चुके हैं, वो भी हो जाएंगी। तो आपसे अगर किसी को पैरालाइज की प्रॉब्लम हो तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आर्कटिक सी ज़रूर यूज कराएं। तो आपसे अगर किसी को पैरालाइज की प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आर्कटिक सी का यूज ज़रूर कराइएगा। अगर आपको आर्कटिक सी की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि जिसको पैरालाइज है वो ही आर्कटिक सी को यूज करेंगे। आर्कटिक सी को ज़रूर यूज करना चाहिए, सबको यूज करना चाहिए, क्योंकि ये तो खून को पतला रखती है। अगर जॉइंट पेन है किसी को तो ये जॉइंट पेन के लिए भी काफ़ी अच्छी है। किसी को थकान महसूस होती है, हरदम थका हुआ शरीर लगता है, तो भी आप आर्कटिक सी का यूज करते हो। बार बार किसी को अगर बुखार आता है तो आर्कटिक सी का यूज कर सकते हो। सिर में दर्द रहता है, 24 घंटे नींद नहीं आती, दिन भर शरीर में आलकस भरा हुआ रहता है, किसी भी काम का मन नहीं करता, आप चिड़चिड़े रहते हो, इन सारी समस्याओं के लिए बहुत अच्छा रहता है आर्कटिक सी। अगर आपको कमजोरी रहती है, अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, ग्रीस की समस्या, घुटनों में से ग्रीस खत्म हो चुकी है, घुटनों में कट की आवाज़ आती है, आप आर्कटिक सी का यूज कर सकते हैं। ये कोई दवाई नहीं है, इसका यूज करने से किसी भी तरह का कोई भी खतरा नहीं है। ये एक सप्लीमेंट है जो कि अच्छा वाला इंसान भी ले सकता है, और इसको ना कोई भी यूज कर सकता है, चाहे वो ज़्यादा एज का हो या फिर कम एज का हो। आर्कटिक सी का यूज कोई भी कर सकता है। तो अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस हो और चाहते हो मेरी हेल्थ में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आपकी हेल्थ में या फिर अपनी फैमिली की हेल्थ को लेकर
अगर आप सीरियस हो तो आज से ही आपको स्टार्ट कर देना चाहिए आर्कटिक सी लेना। और इसको जैसे कि मैंने बताया, इसका यूज करने से आपको किसी भी तरह का कोई भी खतरा नहीं रहता है, क्योंकि ये कोई दवाई नहीं है, ये एक सप्लीमेंट है। अगर आप इसका डेली यूज करोगे तो आप बचे रहोगे काफ़ी सारी बीमारियों से, आपको आगे कोई भी बीमारी नहीं होने वाली। तो अगर आप आर्कटिक सी को लेना चाहते हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो। और आर्कटिक सी के बारे में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में भी पूछिएगा।